परी की जादुई कंघी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में स्वरा अपने माता पिता के साथ रहती थी। स्वरा बहुत उदास रहती थी क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि स्वरा के सर पर एक भी बाल नहीं था। पर वो स्वभाव की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। दूसरी तरफ टीना बहुत सुंदर थी। उसके लंबे घने काले बाल थे, पर वह स्वभाव की बिल्कुल अच्छी नहीं थी। टीना स्वरा का बहुत मजाक उड़ाती थी। ये स्वरा, तुमने कहीं कंघी देखी? मिल नहीं रही। मैंने सोचा तुमसे ही पूछ लेती हूँ। क्या पता तुमने तुम्हारे बाल संवारे हो। टीना, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती हो। तुम मेरा मजाक क्यों उड़ाती हो? अब तुझे देखकर मुझे हंसी आती है। मैं हंसी तो रोक नहीं सकती ना। वैसे मुझे तुझे अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आती है। बच्चियों, कहाँ हो? यहाँ तो आओ ज़रा। तुम दोनों को अपने दूर की मौसी कुसुम के शादी में जाना है। मेरी तो तबीयत खराब रहती है, मैं तो नहीं जा पाऊँगी, पर तुम दोनों को जाना है। नहीं नहीं माँ, मैं इस काली कलूटी के साथ नहीं जाऊँगी। मैं अपनी बेइज्जती नहीं करना चाहती। ये कितनी बदसूरत है। ये क्या बोल रही हो तुम टीना? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये तुम्हारी बहन है। इसे भला बुरा कहना बंद करो। और तुम दोनों साथ में जा रही हो, यह तय है, बस। और कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। माँ, जाने दो ना। ये मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो ये अकेली ही जाएगी। मैं आपके साथ रुक जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम दोनों साथ में ही जाओगी। दूसरे दिन स्वरा और टीना तैयार होकर शादी में जाने के लिए निकलती है। रास्ते में स्वरा और टीना के कॉलेज की कुछ लड़कियां मिलती है। ये देखो कौन आ रहा है। काली कलूटी, उजड़ा चमन। एक बहन इतनी सुंदर और एक बिल्कुल ही बदसूरत, जिसको देखने का मन ही नहीं करता। देखो ना, मैं भी इसके साथ कहीं जाना नहीं चाहती, पर माँ की वजह से इसे बर्दाश्त कर रही हूँ। हे भगवान, मुझे भी छोटे से बाल दे तो तुम्हारा क्या बिगड़ता। टीना को इतना सुंदर बनाया और मेरे सर पर एक भी बाल नहीं दिया। आपने ऐसा क्यों किया? अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। उसके बाद दोनों बहनें आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उन्हें एक घायल बूढ़ी दादी मिलती है, जो दर्द से कर्रा रही थी। अरे मेरी कोई मदद करो रे, मुझे कोई पानी पिला दो। अरे टीना, वो देखो, किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है। चलो चलकर उनकी मदद करते हैं। ओ मैडम, मेरे पास ऐसे फालतू काम के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। मुझे किसी की मदद करनी नहीं है। मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ। टीना, ये क्या कर रही हो? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैं जा रही हूँ मदद करने, तुम जाओ। टीना आगे चली जाती है और स्वरा दादी के पास जाकर उनकी मदद करती है और उन्हें पानी पिलाती है। उस दादी को उससे राहत मिलती है। वैसे ही वह दादी एक परी के रूप में बदल जाती है। स्वरा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कई देर से दर्द में करा रही थी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की, पर तुमने मेरी मदद की। तुम बहुत दयालु हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती हूँ। यह लो, यह एक जादुई कंघी है। इससे तुम्हारे सर पर फिर से बाल आएंगे। क्या सच में? परी, ऐसा हो सकता है? क्या मेरे बाल वापस आएंगे? यह लो कंघी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी वहाँ से परीलोक चली जाती है। जैसे ही स्वरा कंघी को अपने सर से फेरती है, वैसे ही स्वरा के सर पर लंबे घने काले बाल आ जाते हैं। स्वरा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बाद स्वरा शादी में जाती है। वहाँ पर सारे स्वरा को ही देख रहे थे। टीना भी स्वरा को पहचान नहीं पाती। टीना, मेरी बहन, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं स्वरा हूँ, तुम्हारी बहन। क्या स्वरा, पर तुम इतनी सुंदर कैसे बन गई? और ये तुम्हारे सर पर बाल कैसे आ गए? क्या कोई जादू हो गया क्या? बता मुझे। टीना, तुमने उस बूढ़े दादी की मदद नहीं की, पर मैंने उस दादी की मदद की, उन्हें पानी पिलाया। और वह दादी एक परी थी। उसने मुझे एक जादुई कंघी दी। उसकी मदद से मेरे बाल और मेरी सुंदरता मुझे वापस मिल गई।
हाँ यार स्वरा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैं आगे से हमेशा दूसरों की मदद करूँगी। इसी तरह से टीना के स्वभाव में बदल आ गया। वह एक दयालु और समझदार लड़की बन गई। उसके बाद दोनों घर आती है। घर आने के बाद माँ ने भी स्वरा को नहीं पहचाना। स्वरा और टीना ने माँ को सारी बात बता दी। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दोनों बेटियों में बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं यह देखने के लिए कितनी तरस गई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद टीना स्वरा हमेशा साथ में